वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स देखे थे और उनसे रिलेटेड कुछ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। नंबर सिस्टम्स में हमने बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल को स्टडी करा था। चलिए फिर आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। एक्चुअली लॉजिक गेट्स जो हैं ये आपके डिजिटल सर्किट्स ही हैं और ये इनपुट आउटपुट में रिलेशनशिप देते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स, इट हैज़ एन इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। लॉजिक गेट्स में हम 0 और 1 बाइनरी ही वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कि कितने तरह के हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं। एक्चुअली अगर हम टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स की बात करें, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉजिक गेट्स जो हैं वो हमारे वैसे तो दो मतलब और एंड नॉट, साथ साथ नैंड, नॉर, ये 5 तरह के लॉजिक गेट्स हैं। लेकिन हम एक्सऑर और एक्सनॉर गेट, दो गेट्स और हैं, हम उनको फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो अभी 5 तरह के ही लॉजिक गेट्स हैं, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। हम इसमें पढ़ेंगे और एंड, नॉट, साथ साथ हम स्टडी करेंगे नैंड और नॉर गेट्स के बारे में। कहने का मतलब है कि हम टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स में ये 5 तरह के लॉजिक गेट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे कुछ बेसिक गेट्स होते हैं जो हैं आपके ये 3। इन 3 को हम बेसिक गेट्स कहते हैं। और एंड और नॉट, ये आपके बेसिक गेट्स कहलाते हैं। और ये वाले जो हैं ये आपके यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं, यूनिवर्सल गेट्स। नैंड एंड नॉर, ये आपको याद रखना है कि बेसिक गेट्स हैं आपके और एंड नॉट, यूनिवर्सल गेट्स हैं आपके नैंड और नॉर। एक्चुअली यूनिवर्सल गेट्स वो गेट होते हैं जिनका यूज़ करके हम कोई सा भी गेट फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। तो अगर यूनिवर्सल गेट की डेफिनेशन की बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि यूनिवर्सल गेट्स, NAND and NOR are called universal gates because any gate can be formed using these two gates, using NAND and NOR gates, NAND एंड नॉर गेट्स, इसीलिए हम इनको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। और ये 3 हमारे बेसिक गेट्स कहलाते हैं, और एंड नॉट। और आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल गेट्स आपके 2 हैं, नैंड और नॉर, और इनका यूज़ करके हम किसी भी गेट को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब 1 बाय 1 करके ये 5 गेट को हम डिस्कस करते हैं। हम सारे गेट्स के बारे में पहले तो हम उसका सिंबल स्टडी करेंगे, फिर उसका बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, उसके बाद हम उसका ट्रुथ टेबल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है और गेट्स, ये मैं रफ कर देती हूँ। तो पहला है हमारा और गेट। अगर हम लॉजिक सिंबल की बात करें और गेट के बारे में, तो इसमें हम 2 इनपुट लेते हैं और गेट के अंदर इस तरह, और एक इसका आउटपुट रहता है इस तरह।
इनपुट पर हमने नाम दे दिया A एंड B, आउटपुट लेट सपोज Y। तो ये हमारा लॉजिक सिंबल है किसका? OR गेट का, लॉजिक सिंबल। ठीक है, इसके बाद आता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन। उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा y इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको हम बोल सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। देन वी विल डिस्कस अबाउट ट्रुथ टेबल। अब हम ट्रुथ टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें दो इनपुट हैं, तो हम दो इनपुट बना लेंगे, A B, ये हमारे इनपुट्स हैं, और एक आउटपुट है जिसका नाम है Y, तो हमने इसको लिख दिया Y। ये इनपुट हैं दोनों और ये हमारा आउटपुट है। अब इनपुट पर हम रखेंगे जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके बाद क्योंकि अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो a प्लस b को ऐड करके आउटपुट आ रहा है, तो a प्लस b यानी कि 0 प्लस 0 0, देन 0 प्लस 1 1, देन 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 बूलियन बाइनरी में 1 ही होता है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर एक भी इनपुट हमारा 1 होगा तो आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा OR गेट के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारा OR गेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट लॉजिक गेट जिसका नाम है AND गेट। तो AND गेट के लिए इसी में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। AND गेट ये सेकंड है हमारा। लॉजिक सिंबल जो रहेगा वो थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ इस तरह से बनेगा आपका, और ये है आपका Y। ये है आपका लॉजिक सिंबल AND गेट के लिए। और अगर इसके बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं A AND गेट। बस ये चेंजेस आएगा। ये बूलियन एक्सप्रेशन है AND गेट का, और ये ट्रुथ टेबल है। ये तो ट्रुथ टेबल आपकी थी, इससे जस्ट पहले वाला जो था OR गेट उसकी। लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रुथ टेबल AND गेट की, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं। इनपुट्स आर सेम, तो आउटपुट में हम इसको रफ कर देंगे। अब क्योंकि इसका बूलियन एक्सप्रेशन AND गेट का है A डॉट B, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। यानी कि जब दोनों इनपुट पर 1 रहेगा तभी हमें आउटपुट पर 1 मिलेगा। किसमें? AND गेट में। OR गेट में एक भी इनपुट 1 था हमारा, आउटपुट हमारा 1 आ रहा था, लेकिन OR गेट में ऐसा नहीं है। OR गेट में जब दोनों इनपुट्स हमारे 1 1 होंगे तभी आउटपुट हमें 1 मिलेगा। तो ये हमारा लॉजिक सिंबल है AND गेट का, देन ये बूलियन एक्सप्रेशन है, और ये हमारी ट्रुथ टेबल है AND गेट की। ठीक है, OR गेट और AND गेट दोनों ही केसेस में हमने दो इनपुट्स लिए हैं और एक आउटपुट लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड, जिसका नाम है NOT गेट। थर्ड है हमारा NOT गेट। NOT गेट में हम एक इनपुट लेते हैं और एक ही आउटपुट हमारा जनरेट होता है, तो हम इसमें ये सब रफ कर देते हैं। इसमें हम एक इनपुट देंगे, जिसका नाम एक इनपुट दिया इस तरह से, और एक इसमें यहाँ पे ये बबल लगा हुआ है नॉट, जिसको डिनोट कर रहा है। ये है आपका A और ये है आपका Y आउटपुट पे। ये इसका लॉजिक सिंबल है NOT गेट के लिए। और अगर हम इसके बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन आता है y इज इक्वल टू A बार। मतलब आप जो भी दोगे इनपुट पे उसका उल्टा होके, रिवर्स होके आउटपुट पर मिलेगा।
तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि दो ही इनपुट, एक ही इनपुट हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं जिसका नाम है ए, तो हम एक ही इनपुट लेंगे। दूसरा है हमारा वाई जो कि आउटपुट है। तो जब हम 0 देते हैं और 1 देते हैं तब हम देख लेते हैं, क्योंकि वो रिवर्स हो रहा है आउटपुट पे। तो जब हम 0 दे रहे हैं तो आउटपुट हमारा 1 मिल रहा है, और जब 1 दे रहे हैं तो आउटपुट हमारा 0 मिल रहा है। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, किसकी? नॉट गेट की। तो नॉट गेट का लॉजिक सिंबल ये है आपका, बूलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए बार, और ट्रुथ टेबल है a इनपुट है, y आउटपुट है। जब आप 0 दे रहे हो तो 1 मिल रहा है आउटपुट पे, और जब आप इनपुट पे 1 दे रहे हो तो आउटपुट पे आपको 0 मिल रहा है। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ओके, तो ये हो गया आपका नॉट गेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट गेट जिसका नाम है नैंड गेट। तो इसमें ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज नैंड गेट। इसमें क्या है, एंड से पहले एन लगाए, मतलब नॉट। तो इसमें भी हम दो इनपुट लेंगे और एक आउटपुट लेंगे। इसका जो लॉजिक सिंबल होगा वो कुछ इस तरह होगा, ए बी दो इनपुट हैं, यहाँ पर एक बबल लगा हुआ है, और ये इसका आउटपुट है y। ये लॉजिक सिंबल है नैंड गेट का। अगर हम डिस्कस करें इसका बूलियन एक्सप्रेशन, तो एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता था a डॉट बी, लेकिन क्योंकि हम नैंड की को डिस्कस कर रहे हैं तो इस बबल के कारण यहाँ पर एक बार आ जाएगा। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा a डॉट बी बार। इसकी ट्रुथ टेबल भी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि दो इनपुट हैं तो दो इनपुट हमें इसमें बनाने होंगे। तो हमने लिया एक a b, देन आउटपुट पर y। पहले एंड गेट की ट्रुथ टेबल बना देते हैं, जो थी आपकी 0 0 0 1 1 0 देन 1 1। एंड गेट में क्या था, अगर एक भी इनपुट पर 0 था तो आउटपुट 0 था, लाइक इस तरह। ठीक है, ये एंड गेट की टेबल है, मतलब a डॉट बी की, लेकिन हमें बनानी है a डॉट बी बार की, यानी कि इसकी। तो हम जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देंगे, तो हम ये लिख सकते हैं, और जहाँ 1 है वहाँ 0 लिख देंगे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, ये इसकी जो टेबल आएगी वो ये आएगी 1 0 0 0। ये ट्रुथ टेबल है हमारी नैंड गेट की, मतलब सिर्फ एक 1 है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास 0 हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट। तो नैंड गेट में लॉजिक सिंबल हमारा ये है, दो इनपुट एक आउटपुट, और यहाँ पर एक नॉट शो हो रहा है बबल। और इसका अगर बुलियन एक्सप्रेशन लिखें तो वो आएगा y इज इक्वल टू a डॉट बी के ऊपर बार, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, मतलब उल्टा हो जाएगा आउटपुट। तो यहाँ पर दो इनपुट लिए ट्रुथ टेबल में 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट आपका एंड गेट का आता है 0 0 0 1, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो वो रिवर्स हो जाएंगे सारे। तो इसका आउटपुट नैंड गेट का आएगा 1 1 1 0, मतलब जब आपके दोनों 1 होंगे तब आउटपुट पर हमें 0 मिलेगा, किसमें? नैंड गेट में। तो आपको ये याद रखना है कि नैंड गेट की ट्रुथ टेबल हमारी ये बनेगी। अगर जब दोनों 1 होंगे तब 0 होगा, बाकी हर डिजिट पर इसमें 1 रहेगा। ये हमारा नैंड गेट है, ये इसकी ट्रुथ टेबल है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा नॉर गेट। इसी में हम देख लेते हैं। फिफ्थ है हमारा नॉर गेट। नैंड और नॉर हमारे क्या है? यूनिवर्सल गेट, ये हमने अभी डिस्कस करा ही है। ये हमारा नॉर गेट का सिंबल है, और गेट के आगे बस एक बबल लगा देना है। और इसमें हमारे पास क्या होता था, और गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन हम अगर देखें तो वो होता था a प्लस बी, लेकिन हम नॉर गेट की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल का डिस्कशन करें तो नॉर गेट में जो ट्रुथ टेबल बनती थी वो बनती थी हमारी इस तरह से।
A प्लस बी को जब हम ऐड करते थे तो हमारा बनता था 0 + 0 0 1 1 1, लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सब उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 और बाकी सब पर 0। तो ये बनी इसकी ट्रुथ टेबल किसकी, नॉर गेट की। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 और 000, ये हमारा नॉर गेट है। ये नॉर गेट का सिंबल है जिसमें हमारे जब दोनों इनपुट आपके ए बी हैं तो आउटपुट आपका y है, लाइक दिस। ये दोनों इनपुट हैं ए बी, ये लॉजिक सिंबल है और ये बूलियन एक्सप्रेशन है a प्लस बी के ऊपर बार, और ये ट्रुथ टेबल है नॉर गेट की। ओके, चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब एक बार इसका यूज़ देख लेते हैं कि लॉजिक गेट हमारे यूज़ कहाँ होते हैं। एक्चुअली में जो लॉजिक गेट्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं डिजिटल वॉचेस में। अगर हम यूज़ की बात करें तो इनका जो मेन इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है आपका डिजिटल वॉच। इसके बाद फर्दर हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं डिजिटल वॉच में, कंप्यूटर्स में, साथ साथ हम इन्हें यूज़ करते हैं कैलकुलेटर्स में। तो ये इसके कुछ यूज़ हैं। अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो लॉजिक गेट्स हमारा यूज़ होता है डिजिटल वॉच में, कंप्यूटर्स में, कैलकुलेटर्स में। चलिए लॉजिक गेट्स का एक बार वर्किंग सर्किट जो है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट्स का वर्किंग सर्किट। अब डिस्कस करते हैं वर्किंग सर्किट ऑफ ऑर गेट। यहाँ पर हम ऑर गेट में इस तरह से इसका डायग्राम यूज़ करेंगे। इसमें हमने दो स्विच लिए हैं, स्विच ए, स्विच बी, एक वोल्टेज सप्लाई लिया और एक बल्ब लिया है। ये हमारा वर्किंग सर्किट है ऑर गेट का। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें तो ए और बी में हमने दो इनपुट्स लिए हैं और आउटपुट हमारा बल्ब पर आ रहा है। तो जब ए स्विच हम ओपन रखते हैं तो उस टाइम यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है और करंट यहाँ फ्लो नहीं करता। करंट उस टाइम यहाँ से फ्लो कर, मतलब जब दोनों ही आपके ओपन हैं तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है और करंट हमारा ज़ीरो रहेगा। तो तब हमारा बल्ब ऑफ रहेगा। जब दोनों इनपुट ओपन हैं उस टाइम बल्ब हमारा ऑफ रहेगा। ठीक है, अब स्विच ए को हमने ओपन रखा, स्विच बी को हमने क्लोज रखा। तो जो स्विच ओपन है वहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो वहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हमारा यहाँ पर बल्ब ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट में ये हमारे स्विच ए और स्विच बी हैं, दो इनपुट। नेक्स्ट टाइम स्विच ए जो है वो क्लोज रखा, स्विच बी ओपन रखा। उस टाइम सेम, अगर एक भी स्विच हमारा ओपन रहेगा या ये कह लीजिए एक भी स्विच क्लोज रहेगा तो करंट फ्लो करेगा और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। और जब दोनों ही स्विच हमारे क्लोज रहेंगे, क्लोज का मतलब ये इस तरह से, जब दोनों ही स्विच हमारे क्लोज रहेंगे तो हमारा करंट फ्लो कर जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। और अगर जब दोनों स्विच हमारे ओपन थे तो करंट ऑफ था। अगर एक भी स्विच हमारा अगर हमारा क्लोज रहता है और गेट में तो हमारा बल्ब ऑन रहेगा। ये ट्रुथ टेबल है और गेट की और ये वर्किंग सर्किट है आपका और गेट का। चलिए अब डिस्कस करते हैं वर्किंग सर्किट ऑफ एंड गेट। इसी में डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग सर्किट एंड गेट का कैसे बनेगा? यहां पर दो स्विचेस लिए हमने, ए और बी। ये स्विच ए है, स्विच बी है, ये वोल्टेज सप्लाई है वी और बल्ब लगा हुआ है, बल्ब यहाँ पर ये है हमारे पास। ठीक है, इनपुट अगर ट्रुथ टेबल को डिस्कस करें तो इनपुट सेम है जो अभी और गेट में था, एंड गेट का इनपुट सेम रहेगा। अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब में यहाँ चेंजेस हो जाएगा, आउटपुट मतलब चेंज आएगा। यानी कि जब हमारे दोनों स्विचेस ओपन हैं उस टाइम करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ऑफ रहेगा। और अगर एक भी स्विच हमारा ओपन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा बल्ब
ओपन ही रहने वाला है, मतलब ऑफ ही रहने वाला है, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा जब दोनों स्विच हमारे क्लोज होंगे, यानी कि जब दोनों क्लोज होंगे तभी हमारा बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज सब में हमारा बल्ब जो है वो ऑफ रहेगा। तो इसका आउटपुट इस तरह आया। हम ये भी कह सकते हैं ये 0 0 0 1 है, और उस केस में एंड गेट में क्या था, यहाँ हमारा ऑफ था, बाकी सब ऑन थे, तो वहाँ था 0 1 1 1। और इस केस में क्या है, यहाँ पर ये 0 0 0 और ये 1, मतलब अगर एक भी इनपुट ओपन रहेगा तो बल्ब हमारा ऑफ रहेगा एंड गेट में। एंड गेट में बल्ब तभी ऑन होगा जब दोनों स्विच हमारे क्लोज होंगे, क्योंकि तभी हमारा करंट फ्लो होगा, अदरवाइज यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा जिस कारण करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब ऑफ रहेगा। बस आपको ये याद रखना है कि जब दोनों ही स्विच क्लोज रहते हैं तभी आउटपुट पर हमें बल्ब ऑन मिलता है एंड गेट में। ये वर्किंग सर्किट है आपका एंड गेट का। चलिए वर्किंग सर्किट डिस्कस करते हैं नॉट गेट का। थर्ड है हमारा नॉट गेट। क्योंकि इसमें हम एक ही इनपुट लेते हैं तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल में भी एक ही इनपुट लेंगे। यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई इस तरह से दिए हमने, जो कि हमारा V, फिर एक हमने इनपुट लगा दिया स्विच, एक ही स्विच लगाएंगे यहाँ पे A, जो कि पैरेलल में है वोल्टेज सप्लाई के, और एक हम यहाँ बल्ब लगा देंगे जो कि पैरेलल में लगाएंगे स्विच के, इस तरह से। ये हो गया वर्किंग सर्किट नॉट गेट का। एक वोल्टेज सप्लाई, पैरेलल में स्विच, पैरेलल में बल्ब, ये हमारा बल्ब है। अब इसकी ट्रुथ टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या रहेगा, एक ही स्विच है A हमारे पास, तो हम लिखेंगे A और आउटपुट आएगा आपका जो कि है बल्ब। तो A जब हमारा क्लोज रहेगा तब आउटपुट हम देखेंगे क्या आता है, और जब A हमारा ओपन रहता है तब हम देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। तो पहले इसमें स्विच को हम ओपन रखते हैं, तो हम ये कह लेते हैं जब स्विच हमारा ओपन है तब क्या होगा, जब हमारा यहाँ स्विच ओपन होगा तब उस टाइम यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट उस टाइम एब्सेंट रहने वाला है। और क्योंकि नॉट गेट क्या होता है, इसका अपोजिट, यहाँ पर जब ये हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, यहाँ करंट एब्सेंट है, तो करंट सारा का सारा बल्ब में से चला जाएगा, तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा ओपन के केस में। और यही होता है नॉट गेट में, जब यहाँ 0 देते हैं तो आउटपुट हमारा 1 आता है। नाउ स्विच A को हम क्लोज करते हैं, उस टाइम जब हम इसे क्लोज कर देंगे तब यहाँ पे हमारा 0 रेजिस्टेंस हो जाएगा और करंट हमारा सारा फ्लो कर जाएगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हमारा करंट फ्लो कर जाएगा उस टाइम बल्ब में कोई करंट नहीं होगा, तो बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर हम 1 देते हैं नॉट गेट में तो आउटपुट हमारा 0 आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो नॉट गेट है उसमें जब आप स्विच को ओपन करोगे तो ड्यू टू इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पे करंट फ्लो कर जाएगा, यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सारा करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, तो बल्ब हमारा ऑन हो जाता है जब स्विच A ओपन है। और जब स्विच A क्लोज है तब यहाँ पर आपका 0 रेजिस्टेंस है, तो करंट सारा का सारा यहाँ से फ्लो कर जाएगा, यहाँ कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। ये वर्किंग सर्किट है हमारा नॉट गेट का। तो हमने सारे वर्किंग सर्किट्स हमने ये 3 डिस्कस करे। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि लॉजिक गेट क्या होता है, उसके बाद हमने लॉजिक गेट्स में टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स देखे, जो कि हमारे 5 तरह के हमने स्टडी करे, और, एंड, नॉट, देन नैंड, नॉर। अब इसमें जो बेसिक गेट्स हैं वो है हमारे और, एंड, नॉट। हमने तीनों के लॉजिक सिंबल्स, बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल को स्टडी करा।
उसके बाद जो यूनिवर्सल गेट थे नैंड, नॉर, उनमें हमने उनके लॉजिक सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल को डिस्कस करा। और साथ साथ हमने ये देखा कि इन्हें यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि नैंड और नॉर इन गेट का यूज़ करके हम किसी भी गेट को फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं, किसे, नैंड और नॉर को। इसके बाद हमने इसकी वर्किंग सर्किट देखा, किसका, और गेट का, एंड गेट का और नॉट गेट का। साथ साथ वर्किंग सर्किट के साथ हमने उसकी ट्रुथ टेबल को भी डिस्कस करा। तो आइए आगे इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि लॉजिक सर्किट आपको डिज़ाइन करने को आएगा तो उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। चलिए वन बाय वन करके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं, आपको समझने में इजी लगेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसकी प्रिपेयर करनी है ट्रुथ टेबल, यानी कि इनपुट पर हमें दो दिए हुए हैं ए और बी इनपुट, और आउटपुट हमें दिया हुआ है वाई। तो हम इसकी जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि दो इनपुट है हमारे पास ए बी, इस तरह से, और इनपुट की वैल्यूज़ भी हमें मालूम है जो कि है हमारी, हम अपने आप रखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन सारे गेट्स को हम नेमिंग दे देते हैं। ये हमारा एंड गेट है, इसको हम बोलेंगे एंड। ये वाला हमारा नॉट गेट है, ये है और गेट, ये अगेन नॉट गेट है। इस क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करनी है इसकी ट्रुथ टेबल, हमें मतलब इसकी जो टेबल है उसको डिज़ाइन करना है। मतलब सर्किट हमारे पास गिवन है, हमें ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करना है, बस और कुछ नहीं करना। ये हमारे पास नैंड गेट है, आपको आइडिया भी हो गया होगा नैंड क्यों है, क्योंकि एंड में यहाँ पर डॉट बना हुआ है और यहाँ पे नॉट है, नॉट में तो ऑलरेडी डॉट होता ही है, ये नैंड हो गया। ये वाला कौन सा गेट है, और गेट। आप ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ नॉट गेट का इनपुट एक है, बाकी सबके इनपुट डबल हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सपोज इसका जो आउटपुट है उसका नाम हमने P दे दिया। अब P का जो आउटपुट आएगा एंड गेट का, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं वो क्या आएगा, साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया है आज का हमारा लेक्चर। तो जब P हम देखते हैं तो P हमें मालूम है एंड गेट का आउटपुट क्या आता है, एंड गेट यानी कि y इज इक्वल टू a डॉट बी। a डॉट बी मतलब 0.0 0 0.1 0 1.0 0 और 1.1 1। तो P आ गया हमारा ये। नेक्स्ट हमारा है नॉट से पास हो रहा है P, यानी कि यहाँ पर हमारा आ रहा है P बार। तो अब हम P बार निकाल लेते हैं। P बार हमारा आएगा, P का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि 1 1 1 0, इस तरह। इसको आगे फर्दर इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ से हमारा P बार अंदर जा रहा है और यहाँ से A जा रहा है, तो और गेट का आउटपुट आएगा P बार प्लस A। ठीक है, यानी कि P बार ये वाला प्लस A, इसे ऐड करना है। तो 0 यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बार प्लस A, तो वो होगा आपका 0 + 1 1 1 1 एंड दिस वन इज़ 1। P बार प्लस A सारे ही हमारे 1 हो गए। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा P बार प्लस A इधर से जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इधर हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका, P बार प्लस A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें ये सारे हमारे अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे P बार प्लस A को आप नाम दे दीजिए Q, वो इजी रहेगा सॉल्व करना, मतलब इसे हमने बोला है Q, तो हम यहाँ लिख देते हैं P बार प्लस A है हमारा Q। ठीक है, यानी कि ये वाला। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे Q बार, क्योंकि ये Q है और इधर जो आएगा वो Q बार होगा, तो Q बार हमारा ये सारे 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि 0 0 0 0। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ से हमारा Q बार अंदर जा रहा है और यहाँ से हमारा P अंदर जा रहा है, तो ये हम कह सकते हैं
नैंड गेट का जो आउटपुट आएगा वो आएगा क्यू बार डॉट पी और इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसका हम ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट है हमारा क्यू बार डॉट पी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये वाला क्यू बार और ये पी, इनका दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारा नैंड गेट होगा। तो हम इसको नाम दे सकते हैं एस। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एस। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्यू बार है हमारा ये वाला और पी है हमारा ये वाला। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट 1। यहाँ पे अगेन 0 कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ अगेन 0 कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ पे अगेन 0 कॉम्प्लीमेंट 1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा क्यू बार डॉट पी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरे का बार। इसको हम नाम दे देते हैं आर। इसको आर लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये उससे आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। यहाँ मैं पूरे में आर लिख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये आर इधर से जा रहा है और क्यू बार इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका क्यू बार प्लस आर। ओके, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट है y, जो कि आएगा आपका क्यू बार यानी कि ये वाला प्लस आर। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इसे हटा दीजिए अब। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये आएगा, ये दोनों 0 + 1 1 1 1 1, यानी कि y पर आपके सारे के सारे आउटपुट 1 आ रहे हैं। तो अगर आपको एक बार आप इसे सॉल्व कर देखेंगे, आपका ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए बहुत इजी था। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने यहाँ पर नेमिंग कर दी, जिससे हमें ये आसान रहा समझने में कि कौन सा गेट कौन सा है। उसके बाद बस कुछ नहीं करा, उनके आउटपुट लिखते चले गए और फिर ट्रुथ टेबल में हमें ये 2 इनपुट्स पता ही हम क्या रखते हैं और फिर उनके आउटपुट को हम रखते चले गए। बस आउटपुट हमारा लास्ट में ये y आ गया, तो ये हमारा आउटपुट है। बस आपको ये याद रखना है। तो ये इतना कितना इजी इसकी ट्रुथ टेबल है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सेम, वो आप लोग पहले खुद ट्राई करना और फिर उसके बाद उसका आउटपुट देखना। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उसमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें हमें प्रिपेयर करनी है ट्रुथ टेबल। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करा था बिल्कुल उसी तरह से। सबसे पहले इसकी देख लेते हैं, इसमें क्या है। 2 इनपुट दिए हुए हैं, ए बी गिवन है, आउटपुट हमें फाइंड करना है y। तो इसकी नेमिंग दे देते हैं। ये हमारा और गेट है, ये कौन सा है, नैंड। इसके बाद ये अगेन और गेट है, देन ये है हमारा नॉर गेट, ये वाला है हमारा नॉट गेट और ये वाला है हमारा और गेट। ये हमने सबसे पहले गेट्स को नेम दे दिए। ठीक है, तो ये है और, नैंड, और, देन नॉर, नॉट, एंड देन ये बबल है यहाँ पर, तो ये है हमारा नॉर। इस तरह से। ठीक है, ये y। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम उसकी वैल्यू रख देते हैं। वो है हमारे पास ए बी, जो कि है 0 0 0 1 1 0 देन 1 1। ठीक है, इसका आउटपुट आएगा हमारा, और गेट का आउटपुट आता है a प्लस बी, जिसको हमने नाम दे दिया p। तो हम लिख सकते हैं p हमारा आ रहा है, और गेट का आउटपुट क्या आता है 0 प्लस, और गेट का आउटपुट होता है y इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि 0 + 0 0 0 + 1 1 1 1। ये आ गया p। इसके बाद ये p हमारा इसमें जा रहा है और साथ साथ हमारा जा रहा है b। तो हम कह सकते हैं b
या फिर इसे शुरू में P ही रख लीजिए, P डॉट B और ये पूरे का बार, इसको नाम दे दीजिए Q, ठीक है। P डॉट B का बार जिसे हमने नाम दिया है Q, तो ये हमारा क्या आएगा, अगर हम P डॉट B करेंगे यानी कि P डॉट B, यहाँ हम Q लिख रहे हैं, तो P डॉट B का बार यानी कि 0 इंटू 0 0, इसका बार 1, 1 इंटू 1 0, इसका बार मतलब 0 0 0 का बार 1, 1 1 1 1 का बार 0, 0 1 0 बार 1, 1 1 1 बार 0, यानी कि आ गया 1 0 1 0, ये आ गई इसकी वैल्यू Q की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये Q, हमारा इसमें अंदर एंटर कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से हमारा जा रहा है P, तो और गेट का आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे Q प्लस P, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए R, मतलब Q प्लस B को हम बोल रहे हैं R, तो हम इसे लिख देते हैं Q प्लस B है, हम P है हमारा R, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाला R, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं कि Q प्लस P हमें ऐड करना है, मतलब 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, तो ये आ गई हमारी वैल्यू R की। अब इसके बाद ये R हमारा इधर जा रहा है और साथ में यहाँ A नॉट गेट से इधर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा A बार, तो हम ये लिख सकते हैं कि R प्लस A बार और ये पूरे का बार, इसको हमने नाम दे दिया S, ठीक है। तो R प्लस A बार फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट, जिसका नाम हमने दिया S, तो हम यहाँ लिख सकते हैं S। तो यहाँ पे A बार क्या है हमारा, इसको बस ऐसे ही लिख देते हैं A बार फिलहाल के लिए, ताकि आपको याद रहे। A बार है हमारा 0 जो कि हो गया, A है 0 जो कि A बार हो गया 1, 0 1 1 0 1 1, 1 का 0 और ये 1 का 0, ठीक है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 1 0 0। अब हमें क्या करना है, R प्लस A बार इन दोनों को ऐड करना है, जो कि आएगा S, यानी कि 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1। इसको हम रफ कर देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो S की हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई, सारी वैल्यूज़ S की हमारी क्या आ गई 1, लेकिन हमें क्या चाहिए था, R प्लस A का बार, मतलब यहाँ पर ये हमारा ये है R प्लस A का बार, मतलब A बार हमारा था ये, एक बार और लिख देते हैं 1 1 0 0। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, R प्लस A बार लिख रहे थे जो ये था, लेकिन हमें पूरे का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि इस वैल्यूज़ में सब सारी वैल्यूज़ हमारी 0 हो जाएंगी। एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट तो वही है ना, मतलब R प्लस A बार 1 प्लस 1 उसका बार 0, 1 प्लस 1 का बार 0, 1 प्लस 0 1 उसका बार 0, 1 प्लस 0 उसका बार 1 प्लस 0 1 उसका बार 0, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ 0 आ गई। अब इसको रफ कर देते हैं, बट हमें आउटपुट चाहिए था जो कि है y, तो हम क्या कहेंगे कि y जो है, अब y क्या आ रहा है हमारा, वो आ रहा है S प्लस A बार, यहाँ से A बार और यहाँ से S, यही तो है हमारा। तो हम ये कह सकते हैं A, ये S और A बार का कॉम्प्लीमेंट, A बार 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, मतलब आउटपुट आ गया हमारा ये, और ये उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हम ये बोल सकते हैं इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये आ गया पूरे का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मतलब क्या था, A बार यानी कि 1 प्लस 0, यहाँ मैं रफ लिख देती हूँ 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, ये आ गया 1 1, इस तरीके से, और फिर उसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना इजी है। तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट आएगा वो और ज़्यादा इजी रहेगा। एक बार आप इसको और अच्छे से देख लीजिए, ये सारी वैल्यूज़ तो आपको समझ में आ गई होंगी।
यहाँ पर y के केस में हम थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से अगर हम इसको और एलोबरेट करके लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि a बार है हमारा ये 1 1 0 0। आप ऐसे एलोबरेट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा है a बार, ठीक है। अब s प्लस a बार, s प्लस a बार वो हो गया आपका 1 1 0 0। नाउ इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा y, वो होगा आपका यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 1। तो ये आपका आंसर आ गया y। इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह y की वैल्यू लिख देते हैं। ये है आपका y और ये वैल्यूज़ यहाँ लिख दी, ये आ गया 0 0 1 1 और इसको रफ कर देते हैं। तो ये आपका आ गया आउटपुट 0 0 1 1। आपने देखा कितना इजी था। सबसे पहले आपको जो ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करनी है उसमें जो आपको सिंबल्स दिए उनकी आप नेमिंग कर दीजिए, उसके बाद उनकी आउटपुट वैल्यूज़ लिख दीजिए, बस फिर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें अगर थोड़ी सी भी आप कहीं पर प्लस या मल्टीप्लिकेशन में कोई भी थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आउटपुट आपका डिफरेंट आ जाएगा। तो आपको वो ध्यान देना होगा कि प्लस करते टाइम या मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत इजी है ये, ठीक है। चलिए फिर आगे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम पर्टिकुलर एक गेट को यूज़ करके डिफरेंट गेट्स को फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम साथ साथ। इसको मैं रफ कर देती हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक नॉट गेट। हमें नॉट गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट का यूज़ करते हुए हमें नॉट गेट को बनाना है। या फिर ये कह लीजिए हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। जो नैंड गेट होता है वो हमारा इस तरह बनता है। 2 इनपुट रहते हैं, एक आउटपुट रहता है। लेकिन हमें बनाना है नॉट गेट, तो नॉट गेट में हमें एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। इसलिए हम ये दोनों गेट को जॉइन कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं ए और आउटपुट है हमारा y, ठीक है। नाउ नॉट गेट का जो ट्रुथ टेबल होती है वो भी हमें मालूम है। वो क्या होती है नॉट गेट की। उसमें क्या है, एक भी इनपुट अगर आपका 0 रहता है तो आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट आता है। यानी कि नॉट गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो ये है आपकी। जब आप 0 देते हो तो आउटपुट पे 1 आता है और जब 1 देते हो तो आउटपुट पर 0 आता है। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं और उसको फिर इससे कंपेयर करें तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं ये है a, मतलब यहाँ से हमारे पास a जा रहा है और ये हमारा सपोज़ 2 इनपुट सेम हैं क्योंकि दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया है। तब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा उसको हम देख लेते हैं। इसको हमने नाम दिया है a और ये जो यहाँ पर है इसको हमने नेम दे दिया b और इसको नेम दे दिया c, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल बनाते टाइम हमने देखा a, b, c एंड देन y। तो यहाँ पर हम कुछ इनपुट्स देते जाएंगे और उसके आउटपुट हम देखेंगे क्या आ रहे हैं। तो जब इनपुट पर हमने a पर 0 दिया तो b पर भी 0 जाएगा और c पर भी 0 जाएगा, b पर भी 0, c पर भी 0। और नैंड गेट का आउटपुट क्या होता था हमारा y = b.c का बार, यानी कि b.c का बार इस तरह, यानी कि b.c 0
और 0 का बार 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, ये याद रखना है, 0 का अगर बार है तो वो 1 आएगा और 1 का अगर बार है तो वो 0 आएगा। ठीक है, ये तो ये आ गया, ये प्रूफ भी हो गया। जब आप 0 दे रहे हो तो आउटपुट पर y 1 मिल रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम इनपुट पर a को दे रहे हैं 1, तो जब हम इसे 1 देंगे तो b भी 1 c भी 1, तो b भी 1 c भी 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 का बार यानी कि 1 इंटू 1 1, 1 का बार यानी कि 0, तो यानी कि हमारा ये आ गया 0। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। जब हम इनपुट पर 0 1 दे रहे हैं तो आउटपुट पर हमारा 1 0 आ रहा है, जो कि हमारा सेम है नॉट गेट की तरह। तो हम ये कह सकते हैं नैंड गेट का यूज़ करके हमने नॉट गेट बना लिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, उसमें क्या है, हम एंड गेट का यूज़ करके नैंड गेट बनाते हैं। यहाँ नॉट गेट यूज़ किया था, वहाँ एंड गेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसमें ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मेक एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। इसको रफ कर देते हैं। अब नैंड गेट हमारा इस तरह बनता है, हमें पता है, वो हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें नैंड गेट का यूज़ करके बनाना है। तो ये नैंड गेट हो गया। नैंड गेट में हमारे 2 इनपुट होते हैं, एक का नाम हमने दे दिया a, एक का नाम दे दिया b, और ये आउटपुट हो गया हमारा y। क्योंकि हम नैंड गेट का ही यूज़ कर सकते हैं तो हम यहाँ पर एक और नैंड गेट यूज़ कर लेंगे इस तरह से, और इसमें हम इसको सपोज नाम दिया अभी c, क्योंकि जो आउटपुट आएगा लास्ट में उसको हम y बोल देंगे। ये हमारा c है और ये इसके अंदर जा रहा है। इसमें जो 2 इनपुट हैं उसको हमने ले लिया, एक d है और एक है हमारा e, और इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और उससे हमने c को ज्वाइन कर दिया। ओके, और इसको नाम हमने दे दिया y। ओके, तो हमें मालूम है एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो क्या बनती है, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। एंड गेट की ट्रुथ टेबल होती है हमारी 0 0 0 1 1 0 1 1। ये आती है हमारी 0 0 0 1। ठीक है, मतलब एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट हमारा 0 होगा। इसमें जब दोनों इनपुट हमारे 1 होते हैं तभी एंड गेट का आउटपुट 1 आता है। अब यहाँ से ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हम a ले रहे हैं, b, देन c। इस पे हम 2 इनपुट ले रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो आता है वो आता है हमारा आउटपुट a डॉट b, क्योंकि ये नैंड गेट है तो ये नैंड गेट हो गया। यानी कि c जो आएगा वो आएगा 0 डॉट 0 का वो आएगा 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, ये c है हमारा। फिर 0 डॉट 1 0 1 1 डॉट 0 0 1 1 डॉट 1 1 और ये 0, यानी कि c जो आ रहा है वो 1 1 1 0 आ रहा है। ठीक है, अब d और e देख लेते हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे। जब c हम 1 दे रहे हैं तो d भी 1 है, e भी 1 है, यहाँ d भी 1 है, e भी 1 है, d भी 1 है, e भी 1 है। जब c को 0 दे रहे हैं तो d भी 0 है, e भी 0 है। ये तो हमारे सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आउटपुट आता है वो आएगा हमारा d डॉट e का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस तरह। ठीक है, यानी कि आउटपुट आएगा हमारा यहाँ y कुछ इस तरह। बस आपको ये याद रखना है कि इनके जो आउटपुट्स हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है और वो प्रैक्टिस से आपको याद रहेंगे। तो ये हो गया आपका y d डॉट e का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 और 0 0 1 1।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी ट्रुथ टेबल आ गई एंड गेट की, जो कि ये दोनों एक दूसरे के सेम हैं, सिमिलर है, यानी कि ये वेरीफाई भी हो गया हमारा कि इसका भी आउटपुट हमारा सेम आ रहा है जो इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं हमने नैंड गेट का यूज़ करके एंड गेट को बना लिया है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा आज के लेक्चर में हमने पढ़ा लॉजिक गेट्स। आगे के लेक्चर में हम बूलियन लॉस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम डी मॉर्गन्स लॉ और कुछ और 2-3 लॉज हैं आपके कोर्स में जिनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो आपको पढ़ा है इसे अच्छे से स्टडी करें, और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे बूलियन लॉज एज वेल एज डी मॉर्गन्स लॉज। थैंक यू।